वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके इंग्लिश आर्ट। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश सीखेंगे एक छोटी सी मॉरल स्टोरी के ज़रिए जिसकी हेडिंग है द फॉल्स बिलीफ। फॉल्स होता है गलत, ट्रू का अपोजिट फॉल्स। ट्रू मीन्स सच, फॉल्स मीन्स झूठा, गलत। द फॉल्स बिलीफ, बिलीफ मीन्स एक विश्वास, एक धारणा जो हम अपने मन में धार लेते हैं और उसी को हम सच मानते हैं, वो होता है बिलीफ। द फॉल्स बिलीफ एक झूठी धारणा। वंस ए मैन वेंट टू सी द सर्कस शो। वंस, वंस मीन्स एक बार। वन से बनता है वंस, वन एक, वंस एक बार। जैसे टू से ट्वाइस बनता है, टू दो, ट्वाइस दो बार। थ्री थ्राइस, थ्री तीन, थ्राइस तीन बार। वंस, वंस मीन्स एक बार। वंस मीन्स एक बार, पास्ट की बात है तो हम इस सेंटेंस में पास्ट की वर्ब लगाएंगे। वंस ए मैन वेंट, एक बार एक आदमी गया। मैन मीन्स आदमी, गया। टू सी द सर्कस शो, सर्कस शो देखने। Once a man went to see the circus show. एक बार एक आदमी सर्कस शो देखने गया। Before the show began, he saw that a few elephants were held by only a small rope tied to their front leg. Before the show began, before means पहले। स्टोरी पूरी पास्ट टेंस में आएगी, इसलिए बिगिन वर्ब की हम पास्ट फॉर्म लगाएंगे बिगैन। बिफोर द शो बिगैन, शो के शुरू होने से पहले। ही सॉ, ही मीन्स दैट मैन, उस मैन की जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे ही। ही सॉ, उसने देखा। दैट ए फ्यू एलिफेंट्स वर हेल्ड। A few elephants means कुछ elephants, कुछ हाथी। A few means कुछ। A few elephants were held means थोड़े से हाथियों को रोका हुआ था। Were held पैसिव वॉइस की फॉर्म है। जब सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता तब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। यहाँ पर किसने रोका हुआ था हाथियों को, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है हाथियों को रोका हुआ था। ए फ्यू एलिफेंट्स वर हेल्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर पैसिव वॉइस लगाएंगे। ए फ्यू एलिफेंट्स वर हेल्ड बाय ओनली ए स्मॉल रोप, सिर्फ एक छोटी सी रस्सी से। रोप मीन्स रस्सी। टाइड टू देयर फ्रंट लेग, उनके सामने वाली टांग से उस रस्सी को बांधा हुआ था। द मैन सडनली स्टॉप, confused by the fact that such huge creatures were being held by such a thin yet small rope. The man suddenly stopped. अब हमने मैन के साथ द लगाया है। द मैन मीन्स वही आदमी जिसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। सडनली स्टॉप, सडन मीन्स अचानक, अचानक से वो रुक गया। स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मीन्स रुक गया। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड मीन्स कुछ ना समझ में आना। कंफ्यूज्ड बाय द फैक्ट दैट सच ह्यूज क्रिएचर्स वर बीइंग हेल्ड, किस चीज से कंफ्यूज थे? दैट सच ह्यूज क्रिएचर्स, ह्यूज मीन्स बहुत बड़े, क्रिएचर्स मीन्स जीव। सच ह्यूज क्रिएचर्स वर बीइंग हेल्ड, इतने बड़े जीवों को बांधा हुआ था। बाय सच ए थिन येट स्मॉल रोप, एक छोटी सी और पतली रस्सी से बांधा हुआ था। देयर वर नो चेन्स एंड नो केजेस, वहाँ पर कोई चेन्स नहीं थे उनको बांधने के लिए, ना ही कोई पिंजरा था। केज मीन्स पिंजरा।
वहाँ पे कोई चेन नहीं थी, कोई पिंजरा नहीं था, फिर भी हाथी छोटी सी रस्सी से फ्रंट लेग से बांधे हुए थे। It was obvious that the elephants could break away the ropes at any time from their bonds, but for some reason were not even trying. It was obvious. Obvious means जो एक चीज़ सबको मालूम है. It was obvious means हम सब जानते हैं कि वो हाथी उन रस्सियों को बड़ी आसानी से किसी भी समय तोड़ सकते थे. ब्रेक अवे मीन्स तोड़ देना. फ्रॉम देयर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मीन्स बंधन, अपने बंधनों को कभी भी तोड़ सकते थे. बट फॉर सम रीज़न, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, किसी रीज़न किसी कारण की वजह से वर नॉट इवन ट्राइंग, वो ट्राई भी नहीं कर रहे थे, वो कोशिश भी नहीं कर रहे थे. द मैन सॉ द एलिफेंट्स ट्रेनर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू एलिफेंट्स. उस आदमी ने एलिफेंट्स के ट्रेनर को देखा जो उनके पास ही खड़ा हुआ था. उस आदमी ने पूछा, Why these elephants just are there? ये हाथी यहाँ पे क्यों खड़े हैं? Why are they not making any attempt to escape from here? क्यों वे कोई भी बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? Attempt means कोशिश, प्रयत्न करना. Escape means बच निकलना. यहाँ से बचने की कोशिश भी क्यों नहीं कर रहे हैं? ट्रेनर ने जवाब दिया, वेल, व्हेन दे वर वेरी यंग. यंग मीन्स छोटे होना. जब वो बहुत छोटे थे. वेल मीन्स अच्छा, अच्छा. जब वो बहुत छोटे थे, वी यूज्ड द सेम साइज ऑफ रोप टू टाई देम. तब हम इसी साइज की रस्सी से उन्हें बांधते थे. एंड एट दैट एज, और उस उम्र में, इट वॉज इनफ टू होल्ड देम. ये रस्सी तब काफ़ी होती थी उनको रोकने में. एज दे ग्रो अप, दे स्टिल बिलीव दे कैन नॉट ब्रेक अवे. जैसे जैसे वो बड़े होते गए, अभी भी वो वही विश्वास करते हैं कि ये रस्सी वो नहीं तोड़ सकते. दे बिलीव द रोप कैन स्टिल होल्ड देम, सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री. वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा विश्वास करते हैं कि ये रस्सी अभी भी उनको पकड़ कर रख सकती है. इसलिए, सो मीन्स इसलिए, वो अब कभी ट्राई ही नहीं करते इसको तोड़ने की. ऑन हियरिंग दिस, द मैन वॉज कंप्लीटली शॉक्ड. ये सुनकर वो आदमी पूरी तरह से शॉक हो गया. ही थॉट टू हिमसेल्फ, these gigantic elephants could easily break the ropes and get free from their bonds. But because they believed they couldn't, they were stuck right where they were. He thought to himself, वो अपने आप से सोचने लगा, these gigantic elephants could easily break the ropes. Gigantic means विशाल. ये इतने विशाल हाथी इन रस्सियों को आराम से तोड़ सकते हैं. And get free from their bonds, और अपने इस बंधनों से आराम से आज़ाद हो सकते हैं. But because they believed they couldn't, लेकिन क्योंकि वो ऐसा विश्वास करते हैं कि वो नहीं कर सकते हैं, they were stuck right where they were. वो वहीं पर बंधे रहते हैं जहाँ पर वो थे. They never tried to make themselves free.
उन्होंने कभी अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश ही नहीं की। Saying this, the man went away. ऐसा कहकर वो आदमी चला गया। Moral of the story. इस कहानी की सीख क्या है? Failure is a part of learning. Many times we fail not because we are destined to fail, but because we believe we'll fail. So we give up even trying. जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, फेलियर उसका एक हिस्सा होता है। बहुत बार हम फेल होते हैं, इसलिए नहीं कि हमें फेल होना ही है, बल्कि इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। इस वजह से हम कोशिश भी करना छोड़ देते हैं। सो वी शुड नेवर गिव अप द स्ट्रगल इन लाइफ। इसलिए हमें ज़िंदगी के संघर्ष को कभी भी छोड़ना नहीं है, सरेंडर नहीं करना है, हमेशा कोशिश करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज़ आल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।